देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक स्टेज अभी आ चुकी है इस लड़ाई में। एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि इस एक सीज़ फायर जल्दी हो जाए। दो ऑफ कोर्स कल ओडेसा के ऊपर एक ड्रोन का अटैक हुआ था, उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है, बट इसको मुझे लगता है कि पुतिन बहुत सीरियस है अभी एक लड़ाई को रोकने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का संदेश आई थिंक एक पूरे इंटरनेशनल ऑडियंस को जाता है, एक भारत की छवि को प्रेजेंट करता है दैट वी आर फॉर पीस एंड दिस इज़ नॉट अ ईयर ऑफ अ वॉर। तो जब इस टाइप की स्टेटमेंट्स भारत से आती है, आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स भी और ट्रंप भी ऑब्जर्व कर रहा है कि भारत की क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं इस विजिट से। तो आई थिंक एक पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज ट्रंप भी यही चाहता है कि युद्ध रुके और भारत भी युद्ध चाहता है। ये चाहते तो हैं कि युद्ध रुके, लेकिन उस युद्ध के रुकने का ऐलान नई दिल्ली से हो, उसके जो पीस डील के हीरो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हो, ये निश्चित तौर पर वो नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर उसकी संभावनाएं ठीक ठाक बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 4 साल में बहुत कुछ बदल गया है। पुतिन ने जिस तरह से पूरी दुनिया के दबाव को झेला और जिस तरह से वो एक ऐसे स्टेटसमैन के तौर पर आए हैं कि जहां वो अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप जितनी भी सैंक्शंस लगा लीजिए। और जिस पीस टॉक के फेल होने के बाद, ट्रंप के बाद, उन्होंने अग्रेसिव अप्रोच अपनाई और ज्यादा से ज्यादा हिस्से जो हैं वो यूक्रेन के, डॉनबास के, डोनास्क के जिस तरह से अपने पास ले लिए हैं, तो अब लगता नहीं उससे कब्जा छोड़ेंगे। और पुतिन यहां पर मोदी के संदेश को आगे टेकन फॉरवर्ड ले जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन अब लड़ने की स्थिति में बचा नहीं है और नाटो देशों में भी बहुत कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। बिल्कुल फिनाज, देखिए ऐसा है, ट्रंप भी चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। ट्रंप चाहते हैं कि यूएसए का, अमेरिका का रिश्ता रूस के साथ अच्छा हो, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आगे चल के दुनिया में जो 3-4 बड़ी शक्तियाँ हैं, जिसके अंदर रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, हम एक बहुत बड़े प्लेयर हैं पूरे इंटरनेशनल समीकरण के अंदर। ये अमेरिका को मालूम है। अभी क्या है कि जब पुतिन का इंटरव्यू हुआ, जो हमारे मीडिया के लोग वहाँ गए थे, बड़ा फ्रैंकली बोला पुतिन ने कि मैंने हमला नहीं किया, हमला यूक्रेन कर रहा था, रशियन स्पीकिंग पब्लिक के ऊपर, जो डोनबास लुहांस्क के लोग थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऊपर लगातार हमला हो रहा था, नियो नाजिज्म का जो वहाँ पे कल्चर पैदा हो गया था, उसको नजरिए रखते हुए उसको काउंटर करने के लिए जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए, उन इलाकों की मदद करने के लिए किया गया। पहले इनकी क्या डिमांड थी कि आप इनको इंडिपेंडेंस दे दें, डोनबास लुहांस्क को। कभी नहीं बोला गया था कि इसको रूस के साथ मिला दिया जाए। बाद में जब वहाँ पे एक वो सेंसस हुआ और लोगों का विचार लिया गया, तो उन्होंने बोला कि वो रूस के साथ मिलना चाहते हैं। तो आज के दिन में जो लड़ाई से पहले रूस ने अपनी शर्तें रखी थी, उसी के ऊपर कायम है। वो पूरे इलाके को आजाद कराएंगे, या यूक्रेन खुद छोड़ दे, या ये खुद लड़के उसको जीत ले। पुतिन इस वक्त ज्यादा ताकतवर सिचुएशन में भी यहाँ पर